हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एपीआई से डेटा हम लोग किस तरह से फैच करते हैं और उसको रेंडर करवाते हैं अपने रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फैच करना क्या चीज़, इमेज को फैच करना एपीआई के ज़रिए और उसको रेंडर करवाना अपने ऐप के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैंने कुछ बातें आपको बतानी है ज़रूरी, जो इंतहाई कोई अब इम्पोर्टेंट बातें, तो मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने VS कोड पे आ जाते हैं, हमारा जो कोड एडिटर है, और मेरा यहाँ पर मेरा एमुलेटर चल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल सा ये मेरा बॉयलरप्लेट रेडी है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको मैंने नेम दे दूंगा किसका, इमेज फैच का। ठीक है, इमेज। यहाँ पर मैं आया, मैं इसको एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ एक यूज़ इफेक्ट ले लूँगा क्योंकि मुझे इसे बार बार रेंडर करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो अब क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने ऐप भी हटा दिया, तो सिंपल मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लॉरेम पिक्सम की जो वेबसाइट है वहाँ से हम लोग URL लेंगे। आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं जाऊंगा कहाँ पर, लॉरेम पिक्सम। अच्छा, लॉरेम क्या होता है भाई, यहाँ देख लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको डमी डेटा कोई चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लॉरेम, तो आपको VS कोड एडिटर आपको क्या करता है, कुछ डमी डेटा दे देता है। देखें इस तरह से, ठीक, उसने कुछ टेक्स्ट डमी ले लिया। ठीक है, मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि लॉरेम मुझे चाहिए भाई 10, मुझे क्या चाहिए, डमी डेटा चाहिए। ठीक है, 10 इसने करेक्टर लिख कर दे दिए। अरे अली भाई, क्या झूठ बोलते हो यार, 10 लिख के दिए। हाँ भाई, 10 लिख के दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, तो इसने 10 मुझे क्या दे दिए, क्या नाम है, मुझे वर्ड्स दे दिए। ठीक है, 10। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये डमी डेटा के लिए काम आता है। ठीक है, लॉरेम। तो यहाँ पर मैं अगर आऊँ अपने गूगल पर और यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँ, लॉरेम पिक्सम। ठीक है, लॉरेम पिक्सम। तो यहाँ पर मुझे ये रैंडम इमेजेस देगा, तो यहाँ से मैं उठाऊंगा। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट चल रहा हो। अच्छा, मुझे ये डॉग पसंद आया ब्लैक कलर का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इसको क्या करूँ, अपने मोबाइल ऐप में दिखा दूँ। तो मैं इसको क्लिक किया कंट्रोल करके, तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ये इमेज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्या देख रहा है भाई, मुझे क्या देख रहा है, पीछे करा के, और ये मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, तो सेम ही मैं जिस तरह से पिछले उसमें कर रहा था कोड में, तो मैं वही करूँगा। यहाँ पर फैच लगाऊंगा। अच्छा, मेरे पास दो तरीके हैं, फैच या एक्सियोस। तो शायद मैं आने वाली वीडियो में, इससे अगली जो वीडियो है उसमें मैं इसका डिफरेंस बता दूं, फिर हम लोग बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फैच लगाता हूँ। फैच के अंदर एक एरो और ये URL दे देना है आपने। यहाँ पर आपका ये फैच का काम हुआ, और यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर देन से चलूँगा। देन के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर मेरे पास जो वहाँ से URL से जो डेटा आ रहा होगा, वो उसको मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स या रेस, आप जो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मैं उसको क्या कराऊंगा, यहाँ पर लॉग करवाऊंगा भाई, लॉग। अच्छा, ये लॉग जो है ना, यहाँ पर ये माइनस माइनस का ऊपर और माइनस ये जो इक्वल है ना, ये ऊपर और नीचे खुद से ले लेगा और मुझे उसके दरमियान में मेरा लॉग का ये दे देगा। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता इस देन के बाद कोई एरर आता है, अगर ये चलेगा तो एरर आएगा कोई भी, तो उसे हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ERROR एरर, और मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पर मैं
console.log करवा दूंगा इस एरर को। तो अब मुझे इसको मैं फॉर्मेट ज़रा कर लूँ, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो, और मैं इसको सेव करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ तक के इसको छोड़ देना, ठीक है। ये जो ग्रीन चल रहा है ना लास्ट, उसके बाद से देखना। अच्छा, ये तो मेरा लॉग का चलता है, वो हर दफ़ा चलता है। अच्छा, ये जो मैंने माइनस दिया था ना, ये देखें यहाँ पर मैंने इक्वल दिया था, वो यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या आ रहा है ये देखें, ये आपके पास क्या आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अभी भाई इसमें कहाँ जाना है मुझे, इसमें जाना होगा आपको एक URL नाम की एक की होगी, ये रही URL नाम की की है, देखें। तो उसके अंदर आपके पास देखें ये क्या दे रहा है, मैं जब इसको ओवर करूँगा ना तो इसके नीचे एक लाइन आ रही है, मतलब ये एक URL है। जब मैं इस URL को खोलूँगा तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये इमेज खुल गई, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर, अब मैं खोलूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इमेज यहाँ से ये रहा। अब कंट्रोल पकड़ के मैं रीडायरेक्ट दूँगा, तो कंट्रोल पकड़ के मैं क्लिक करूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो अली भाई आपके कहने का मकसद ये है कि मैं अगर इस इमेज के .url को पकड़ूंगा तो मेरे पास ये डेटा आएगा। जी एग्जैक्टली, आपके पास ये डेटा आएगा। तो आइए देखते हैं, अगर मैं रिस्पॉन्स के अंदर किसके अंदर जाऊं, URL के अंदर, यहाँ से मैंने URL कहाँ से लिया, यहाँ से, ये रहा। अगर आप किसी और को पकड़ेंगे ना, जैसे ओरिजिन को पकड़ेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा, किसी और को पकड़ेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे URL चाहिए तो मैंने URL लिखा। अब मैं कंसोल, अच्छा URL मेरे पास आ गया, उसको मैंने लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है आप, ठीक है। लॉग में दिखाऊंगा तो क्या आएगा, नीचे आऊँगा, ये रहा, ठीक है। ये इक्वल उसके बीच में मेरे पास ये URL आ गया, ठीक है, सेम URL। तो अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही इमेज खुलनी चाहिए। तो आ जाओ ब्लैक डॉग, आ गया ब्लैक डॉग, ओके गुड। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक स्टेट लेनी है और उसमें स्टेट को ये URL दे देना है, और आपको क्या करना है, उसको रेंडर करवा देना है। तो मैं यहाँ पर लूँगा कॉन्स्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम लोग जब API पे काम करेंगे बैकएंड पे तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा इमेजेस सेट इमेजेस URL लिख लो, कुछ भी लिख लो, अभी मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, इमेज। तो मैं क्या लूँगा, यूज स्टेट लूँगा। अच्छा, मेरे पास एरे नहीं है तो मैं सिंपल, मेरे पास डेटा है तो मैं उसको या नल लिख दूँ, या इसको इस तरह से नल लिख दूँ। अच्छा अली भाई आपने यार ये क्यों नहीं लिया, आप हर वीडियो में ये लेते थे। तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हमारे पास डेटा एरे में होता ना, एरे में, यहाँ इस तरह से एरे में, तो मैं क्या नाम है, एरे लेता, ठीक है, खाली एरे। तो मेरे पास अब डेटा सिंगल है तो मुझे क्या ज़रूरत है एरे लेने की, तो मैंने नल लिख दिया। अच्छा नल लिख दिया। अब इमेजेस में डेटा कहाँ से आएगा, सेट इमेजेस से आएगा। सेट इमेजेस में कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये जो URL response.url, उसके अंदर से हम लोग क्या करवा देंगे, इस पूरे को हटा देंगे। हम लोग सेट इमेज के अंदर जो हमारा URL आ रहा था हमने इसको दे दिया। तो अब ये URL आ चुका होगा। अब मुझे यहाँ पर इमेज क्या करवाना है, रेंडर करवाना है। तो मैं एक, ये देखें आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या नाम है, डायरेक्ट नेटिव के अंदर डायरेक्ट आप कोड नहीं कर सकते, आपको JSX ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये JSX वाला कोड करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ क्या, अगर इमेजेस के अंदर कुछ होगा, एंड लगा देता हूँ, ठीक है, ऑपरेशन। अगर इसके अंदर कुछ होगा, एक व्यू दिखा दो, व्यू के अंदर क्या दिखा दो भाई, इमेज दिखा दो यार। ये मेरा इमेज, मेक श्योर कि आपका इमेज ये रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होना चाहिए, ना कि यहाँ से, ठीक है। ये मेरा आजकल पागल हो गया, ठीक है। यहाँ से इमेज आ गया, इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और इसके अंदर एक प्रॉप आता है, इसकी प्रॉपर्टी आती है सोर्स के अंदर डबल ब्रैकेट ले लेना है आपने, और URI देना है आपने, URL नहीं देना, URI इंटर। अच्छा यार रिक्वायर क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब हमारे पास डेटा जो है ना वो कहाँ से आ रहा होता है, किसी इंटरनेट से आ रहा होता है मतलब, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, URI, ठीक है। रिक्वायर जब लिखते हैं जब आपका जो इमेज है ना यहीं पड़ा हो, ठीक है। तो URI के अंदर क्या देना है, जो वो इमेज
ला रहा था। इमेज कहाँ पर सेव होगी अब, इस इमेज के अंदर। तो उसको मैंने सेव किया, तो देखते हैं मेरा डॉगी यहाँ पर आया नहीं। अरे नहीं यार, नाराज़ है शायद। अब इसको मनाते हैं, 1 मिनट। इसके अंदर इमेज के टैग के अंदर स्टाइल दे देते हैं, शायद वो उसकी हाइट और वेट नहीं ले रहा। तो मैंने कह दिया डॉगी भाई आप हाइट ले लें 300 का और वेट भी ले लें आप 300 की। वाओ, डॉगी भाई आ चुके हैं। ठीक है, ब्लैक डॉग। मैं इसकी वेट को अगर 100% करना चाहूँ तो क्या होगा ये, या नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। और इसकी मैं रिसाइज मोड को करूँगा क्या, कंटेन। तो जो उसकी वहाँ साइज़ आ रही थी एक्चुअल, यहाँ पर भी इसी तरह से आ रही है। ठीक है, ये देखें कितने गंदे स्टाइल से देख रहा है। एक आंख इसकी जो है ना रोशनी से देख रही है, हमें डर लग रहा है भाई। अच्छा, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत सारा डेटा होता, आप उसको क्या करते, जैसे मैंने बताया, आप उसको एक एरे में लिखते और उस यहाँ पर फ्लैट लिस्ट चला देते। तो मुझे पता है मेरे पास डेटा एक ही है, तो मैंने ये क्या किया, सिंपल एक URL पकड़ के उसको मैंने यहाँ पर रेंडर करवा दिया। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि API को समझना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है ना फ्रंट एंड के साथ बैक एंड पर भी मूव करेंगे। अब बैक एंड में आपने क्या पढ़ना है, अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि PHP लारावेल में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी जो राय है आप उसको बता दें नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग उस हिसाब से मूव करेंगे। अच्छा, हम लोग उसमें क्या करेंगे भाई, हम लोग PHP क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लारावेल क्यों पढ़ेंगे? तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हम लोग क्यों PHP नहीं पढ़ेंगे, लारावेल क्यों हम पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है PHP पर भी मैंने बना दी, लेकिन वक्त के साथ साथ देखेंगे तो किस तरह से वर्क का फ्लो चलेगा। तो इम्पोर्टेंट बात यही थी, क्योंकि आपको API के साथ खेलना है, आपको REST API बनानी है, आपको वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।